हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल पीडीएफ नोट्स चैनल में। आज की सीरीज़ की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। दोस्तों, इससे पहले हमने 350 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 351 से लेकर के 360 नंबर क्वेश्चन तक आपको बताएंगे और अच्छे से बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन रहेगा आज का हमारे कि जो मुगल शासक बाबर था, उन्होंने दिल्ली पर सत्ता पर अधिकार वो कब कर लिया था। बाबर ने दिल्ली पर अधिकार है वो कब किया था। ए ऑप्शन है 1526 में, बी 1564 में, सी 1514 में और डी 1459 के अंदर। तो इसका आंसर रहेगा ए ऑप्शन यानी 1526 के अंदर वो बाबर ने दिल्ली की सत्ता पर वो अधिकार कर लिया था। दोस्तों, बाबर एक महान शासक था। इनका जन्म है वो 1483 के अंदर हुआ था, यानी 14 फरवरी को इनका जन्म हुआ था और 1550 के 30 के अंदर 1530 के अंदर इनकी मृत्यु हो चुकी थी। इनका जन्म हुआ था उज्बेकिस्तान पाकिस्तान के अंदर। ये मुगल वंश का संस्थापक भी था, यानी बाबर था वो मुगल वंश का संस्थापक था। एक शैली बताई जाती है जो मुबैयान यानी मुबैयान पद्य शैली थी, उनके जन्मदाता भी बाबर को बताया जाता है। 1504 के अंदर इनके कुछ युद्ध है। 1504 के अंदर काबुल पर और 1507 के अंदर इन्होंने कंधार को जीत लिया था। इन्होंने बताया जाता है कि भारत पर 5 बार आक्रमण किए थे, यानी 1519 से लेकर के 26 तक है वो भारत पर इन्होंने लगातार आक्रमण किए थे। लेकिन इन्होंने जो सफलता है वो 1526 के अंदर मिली थी, जो पानीपत का युद्ध कहलाता है। इब्राहिम लोदी थे, उनको बाबर ने हरा दिया था। और 1527 के अंदर खानवा का युद्ध हुआ था और 1528 के अंदर चंदेरी का युद्ध हुआ था और 1529 के अंदर इन्होंने आगरा को जीत लिया था, यानी 1529 के अंदर बाबर ने आगरा को जीता था और 1530 के अंदर इनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब हम बात करें 2 नंबर क्वेश्चन की। 2 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था। ए ऑप्शन है बलबन, बी रजिया सुल्तान, सी आराम शाह और डी इल्तुतमिश। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर रहेगा सी ऑप्शन, यानी दिल्ली के जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, महान शासक थे, उनकी मृत्यु के बाद है वो आराम शाह इनकी गद्दी पर बैठ चुका था। आराम शाह कौन था, यानी आराम शाह एक जल्दबाजी के अंदर, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के जस्ट बाद आराम शाह को 8 महीने के लिए, यानी 8 माह के लिए गद्दी पर बैठाया था। इनके बाद आया था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश डी ऑप्शन में दिया गया है इल्तुतमिश ने, यानी 1210 से लेकर के 36 तक इनका शासन रहा था इल्तुतमिश का दिल्ली के अंदर। और इल्तुतमिश 1210 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठ चुके थे। और एक खास बात यह है कि इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लाहौर से दिल्ली है वो राजधानी किसने स्थानांतरित की थी, तो वो शासक है इल्तुतमिश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 3 नंबर क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण है वो पूरा किसने करवाया था। ए ऑप्शन बाबर ने, बी इल्तुतमिश ने, सी अलाउद्दीन मसूद ने और डी रजिया सुल्तान ने। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी इल्तुतमिश ने है वो कुतुब मीनार है उसका निर्माण कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बताया जाता है इनके नाम पर ही कुतुब मीनार का नाम रखा गया था। इन्होंने शुरू कर दिया था 1193 के अंदर, यानी 1193 के अंदर कुतुब मीनार का निर्माण वो शुरू कर दिया था, लेकिन इनकी मृत्यु हो चुकी थी। इनकी मृत्यु होने के बाद इल्तुतमिश इनकी गद्दी पर बैठा था, तो इन्होंने 3 मंजिल, यानी कुतुब मीनार है उसमें 3 मंजिल और जुड़वा दी और जुड़वा करके काम शुरू कर दिया। और जो कुतुब मीनार थी वो बनकर तैयार हो गई थी। और तैयार होने के बाद इसमें बताया जाता है 1386 के अंदर आग लग गई थी। आग लगने के कारण कुछ ध्वंस हो गई, यानी खंडर हो गई थी। तो उसका निर्माण, पुनः निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। ए ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी सुल्तान मोहम्मद और डी मोहम्मद तुगलक। तो इसके आंसर की बात करें तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ए ऑप्शन, यानी गयासुद्दीन तुगलक थे वो तुगलक वंश का संस्थापक था। अब गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का एक महान शासक था। इनका कार्यकाल बताया जाता है कि 1320 से लेकर के 25 तक रहा था, यानी 5 साल इनका शासक रहा था। इसमें 5 साल के अंदर है वो 29 बार, यानी 29 बार है वो मंगोल आक्रमण को इन्होंने विफल कर दिया था। मंगोल थे, उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था 29 बार, लेकिन इन्होंने है वो विफल कर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक ने सोने चांदी के सिक्के के बदले वो तांबे के सिक्के जारी कर दिए थे। ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बलबन, सी रजिया सुल्तान और डी मोहम्मद तुगलक। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर रहेगा डी ऑप्शन, यानी मोहम्मद तुगलक ने वो सोने चांदी के सिक्के के बदले तांबे के सिक्के वो जारी कर दिए थे। मोहम्मद तुगलक गयासुद्दीन तुगलक था उसका पुत्र था,
और इनको जुन्ना खां भी बोला जाता है। इनका मूल नाम था उलूग खां। उलूग खां, उलूग खां इनका मूल नाम था। और इनका कार्यकाल हम देखें तो इनका कार्यकाल है दोस्तों 1325 से लेकर के 51 तक इनका कार्यकाल था। ये एक अधर्मी यानी जो हमारे महान इतिहासकार थे बरनी, सरहिंदी, निजामुद्दीन बदायूनी फरिश्ता, ये एक महान शासक थे, जो इतिहासकार थे सॉरी। इन्होंने इस सुल्तान को अधर्मी घोषित कर दिया था। बताया जाता है कि ये अधर्मी थे, मोहम्मद तुगलक है वो एक अधर्मी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारा तैमूर लंग की ने दिल्ली पर आक्रमण है वो कब कर दिया था। तैमूर लंग था जिन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था, कब किया था। ए ऑप्शन 1388, 1386, 1398 और डी 1393। तो इसके आंसर देखें तो इसका आंसर रहेगा सी ऑप्शन है। 1398 में तैमूर लंग ने वो दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था। अब तैमूर लंग का शासक काल था वो 1336 से लेकर के 1336 से लेकर के और 1405 तक इनका शासन रहा था। बताया जाता है 14वीं शताब्दी में शासक था इनका। 14वीं शताब्दी के अंदर ये एक महान तैमूरी राजवंश की स्थापना तैमूर लंग ने की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से लोधी वंश का संस्थापक कौन था। अब लोधी वंश के बारे में हम आपको चर्चा करेंगे कि ए इब्राहिम लोधी, बी सिकंदर लोधी, सी बहलो लोधी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा सी ऑप्शन, यानी बहलो लोधी ने वो लोधी वंश की स्थापना कर दी थी। लोधी वंश है वो दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था, यानी दिल्ली सल्तनत के जो आखिरी वंश थे वो थे लोधी वंश। इनकी जो स्थापना करी थी लोधी वंश की वो बहलो लोधी ने ही की थी और यही संस्थापक कहलाते हैं। सैयद वंश के आखिरी शासक को हराया था इन्होंने और 1451 के अंदर इन्होंने लोधी वंश की स्थापना कर दी थी। सर हिंद का पहले बहलो लोधी है वो सर हिंद का गवर्नर था और उसके बाद एक अच्छा सैनिक भी था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा दिल्ली में इंद्रप्रस्थ के खंडहरों पर दीन पनाह नगर है वो किसने बसाया था। दीन पनाह एक नगर भी है जो प्राचीन नगर है, इसके अंदर एक किला भी है। इसके बारे में कुछ बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इसके बारे में पढ़े कि दीन पनाह नगर वो किसने बसाया था। ए इब्राहिम लोधी ने, बी हुमायूं ने, सी अकबर ने और डी बाबर ने। तो इसका आंसर है वो रहेगा हुमायूं। यानी इंद्रप्रस्थ के खंडहरों में दीन पनाह नगर है, प्राचीन नगर है, उसको हुमायूं ने बसाया था। इस प्राचीन नगर के अंदर एक किला है, पुराना किला बताया जाता है, एक किला है दिल्ली के अंदर और ये यमुना नदी के किनारे है। याद रखना यमुना नदी के किनारे हैं। दीन पनाह किला भी पूछ लेंगे और प्राचीन नगर भी पूछ लेंगे, पुराना किला भी पूछ लेंगे। तो यमुना नदी के किनारे हैं और इन्होंने अपने शासनकाल यानी 1538 से 45 के बीच में है वो इस किले का निर्माण है वो शेरशाह सूरी ने कराया था। यानी शेरशाह सूरी ने इसका किले का निर्माण कराया था। पुराना किला है, 1338 से 45 के बीच कराया था। 3 बड़े द्वार है इसमें, 3 बड़े द्वार है और इसके अंदर एक मस्जिद भी है, 2 तलीय अष्टभुजी स्तंभ भी हैं। हिंदू साहित्य बताता है, हिंदू साहित्य क्या कहता है कि यह किला एक इंद्रप्रस्थ के स्थल पर है, यानी जो ये इंद्रप्रस्थ खंडहर नाम आए हैं। बताया जाता है कि इंद्रप्रस्थ स्थल था जो पांडवों की विशाल राजधानी। जाता है कि हुमायूं की मृत्यु है वो जो एक पुराना किला है उसके ऊपर से गिरने से मौत हो चुकी थी और शेरशाह सूरी ने है वो हुमायूं से दिल्ली का सिंहासन है वो छीन लिया था। और हुमायूं की जो मृत्यु इस किले से बताई जाती है दुर्घटनावश मृत्यु हो चुकी थी, ऊपर से गिर गए थे नीचे, तो मृत्यु हो चुकी थी हुमायूं की। अगले सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखें हम कि किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए नादिर शाह ने, बी शाहजहां ने, सी अकबर ने और डी जहांगीर ने। तो इसका आंसर रहेगा सी ऑप्शन, यानी मुगल शासक जजिया कर को समाप्त करने वाले अकबर थे। अकबर कौन था दोस्तों। अकबर 1564 के अंदर इन्होंने जजिया कर को लगा दिया था, लेकिन 1575 में पुनः समाप्त कर दिया था, पुनः लगाया था सॉरी 1564 में समाप्त कर दिया और 1575 के अंदर है वो पुनः लगा दिया था। इसके बाद 1579 से 80 में है वो पुनः लगाया था, यानी 1579 से 80 के बीच है वो पुनः लगाया था। और इसके बाद शासक आया था औरंगजेब ने 1679 में है वो पुनः जजिया कर वो लगा दिया था। अब अकबर के बारे में हम बात करें। अकबर एक महान शासक था, मुगल शासक था, जिनकी वो जन्म है वो अमरकोट यानी पाकिस्तान के अंदर हुआ था 1542 के अंदर और इनकी मृत्यु है वो 1605 में हो गई थी फतेहपुर सीकरी के अंदर। ये खास जानकारी थी अकबर के बारे में। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किसने दिल्ली व आगरा को जीतकर विक्रमादित्य की उपाधि वो धारण कर ली थी। ए शेरशाह सूरी ने, बी आदिल शाह ने, सी हुमायूं ने और डी हेमू ने। तो इसका आंसर रहेगा डी ऑप्शन, यानी हेमू ने है वो दिल्ली व आगरा को जीतकर विक्रमादित्य की उपाधि है वो धारण कर ली थी।
हेमू को है वो हेमचंद्र विक्रमादित्य भी कहते हैं। यह एक हिंदू राजा थे, ये एक हिंदू राजा थे। इनको है वो भारत का नेपोलियन भी बोलते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का नेपोलियन है वो किस राजा को बोला जाता है, हिंदू राजा है। तो भारत का नेपोलियन हेमू हो गया, हेमचंद्र विक्रमादित्य भी बोलते हैं इसे। मुगल अफगान इन्हें जीतने के लिए, यानी जो हेमू था इनको जीतने के लिए मुगल और अफगान है वो तत्पर थे, यानी जीतने के लिए तरस रहे थे। और इनका जन्म हम देखिए, हेमू का जन्म हुआ था 1501 के अंदर अलवर में, और इनकी मृत्यु हो गई थी 1556 के अंदर है वो पानीपत की युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये इनके बारे में कुछ खास जानकारी थी। अगली सीरीज में हम फिर मिलेंगे दोस्तों। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।